नमस्कार, आप देख रहे हैं जी खगड़िया। मैं हूँ आपके साथ दिवेश कुमार। बात आज करेंगे जी खगड़िया शो में 2024 की चुनाव की करेंगे। हालांकि चुनाव आने में भी पूरे 2 साल बाकी है, लेकिन सियासी दांवपेच अभी से शुरू हो चुका है। इसी बीच खबर है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार यूपी के फूलपुर लोकसभा सीट से चुनाव लड़ सकेंगे। हालांकि इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन राजनीति में यह कहावत है कि बिना आग धुआं नहीं उठता। हो सकता है कि इस पर चर्चा हो रही हो। हालांकि इसके कुछ संकेत जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने दे दिए हैं। एक न्यूज चैनल को इंटरव्यू देते हुए ललन सिंह ने कहा, यूपी में फूलपुर समेत अन्य सीटों से नीतीश कुमार को चुनाव लड़ने का ऑफर आया है। उन्होंने आगे बढ़कर यह तक कह दिया कि फूलपुर की जनता यह चाहती है कि नीतीश कुमार यहाँ से चुनाव लड़े और हम उनका सम्मान करते हैं। हालांकि नीतीश कुमार लड़ेंगे या नहीं, यह फैसला खुद उन्हीं को लेना है। ऐसा करने के बाद सियासी पारा और चढ़ गया और बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और वर्तमान राज्यसभा सांसद सुशील मोदी ने यह तक कह दिया कि नीतीश कुमार की जमानत जब्त हो जाएगी और इसी प्रकार के कई बयान बीजेपी के कई नेताओं ने दिया। अब सवाल उठता है, फूलपुर लोकसभा सीट क्यों है नीतीश कुमार की पहली पसंद? तो मैं बता दूं, आज़ादी के बाद अंतिम समय तक पंडित नेहरू थे सांसद। सबसे बड़ी बात तो यह है कि फूलपुर देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की सीट है। वे जीवन पर्यंत इस सीट से सांसद रहे थे। 1952, 1957 और 1962 में उन्होंने फूलपुर सीट से जीत हासिल की थी। 1962 के चुनाव में उन्होंने राम मनोहर लोहिया को चुनाव में हराया था। माना जाता है कि नीतीश कुमार खुद को पंडित जवाहरलाल नेहरू के विचार के काफी करीब मानते हैं। पिछले दिनों जब आरसीपी सिंह ने पंडित जवाहरलाल नेहरू को लेकर राजनीतिक बयानबाजी की थी, तो नीतीश कुमार काफी नाराज हुए थे। दूसरा यह भी हो सकता है कि सामाजिक जातीय समीकरण को मुफीद मान रहे हैं नीतीश कुमार। इसके अलावा फूलपुर का सामाजिक और जातीय समीकरण नीतीश कुमार के लिए काफी मुफीद माना जा रहा है और यहाँ सबसे ज्यादा संख्या दलितों की है। उनकी संख्या 18% से भी ज्यादा है। दूसरे नंबर पर यहाँ पटेल और कुर्मी वोटर है, जिनकी संख्या करीब 13% से ज्यादा है। 12% से ज्यादा संख्या मुसलमानों की है और 11% से ज्यादा यहाँ ब्राह्मण है। वैश्य 5% से ज्यादा, कयास 5%, राजपूत 4% से ऊपर और 2% से ज्यादा भूमिहार है। इस तरह कुल 23% स्वर्ण आबादी यहाँ पर है। मौर्य और अन्य जातियाँ यहाँ 16% के आसपास है। तीसरा हो सकता है कुर्मी वोटर का साथ, सपा और बसपा का हो हाथ। नीतीश कुमार के मन में जो बात चल रही है वह है कि यहाँ के कुर्मी और पटेलों को साधा गया और उसके बाद समाजवादी पार्टी का हाथ हासिल किया जाए। अगर ऐसा होता है तो फूलपुर की राजनीतिक और सामाजिक समीकरण बदला जा सकता है। सपा के अलावा अगर बहुजन समाज पार्टी का साथ भी मिल जाता है तो नीतीश कुमार की राह और आसान हो जाएगी। फूलपुर संसदीय सीट का इतिहास अब हमको आपको बताते हैं। 1952, 1957 और 1962 के आम चुनाव में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने फूलपुर सीट में जीत हासिल की थी। 1964 में पंडित नेहरू के निधन के बाद इसी सीट पर उपचुनाव में विजय लक्ष्मी पंडित ने जीत हासिल की। 1967 में हुए चुनाव में विजय लक्ष्मी पंडित ने एक बार जीत दर्ज की थी, लेकिन 2 साल बाद संयुक्त राष्ट्र में प्रतिनिधि बनने के बाद उन्होंने संसद छोड़ दी थी। 1969 में उपचुनाव में संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के विघ्नेश्वर मिश्रा ने कांग्रेस को यहां पटकनी देते हुए केशव देव मालवीय को मात दे दी थी। 1971 के लोकसभा चुनाव में वीपी सिंह ने कांग्रेस को यह सीट वापस दिलाई। 1977 के आम चुनाव में राष्ट्रीय लोकदल की कमला बहुगुणा यहां से चुनाव जीत गई। 1980 में कांग्रेस ने केंद्र की सरकार में जोरदार वापसी की, पर फूलपुर सीट जनता पार्टी सेक्युलर के नेता बीडी सिंह चुनाव जीत गए। 1984 के आम चुनाव में आखिरी बार कांग्रेस यहां से जीते और रामपूजन पटेल यहां से कांग्रेस के आखिरी सांसद रहे। 1989 और 1991 के चुनाव में रामपूजन पटेल
जनता दल के टिकट से लड़े और जीते भी। 1996 में यहाँ सपा का कब्जा हो गया। 2004 में अतीक अहमद यहाँ से सांसद बने थे। 2009 में बसपा के कपिल मुनि करवरिया ने जीत हासिल की। 2014 के लोकसभा चुनाव बीजेपी की ओर से केशव प्रसाद मौर्य ने यहाँ अपना दबदबा दिखाया। 2017 में केशव प्रसाद मौर्य यूपी के डिप्टी सीएम बन गए तो उन्होंने सांसदी छोड़ दी थी। उसके बाद उपचुनाव में नागेंद्र प्रताप सिंह पटेल ने सपा को फिर यहाँ से जीत दिलाई। 2019 में फूलपुर सीट से फिर से बीजेपी ने अपना परचम लहराया, जबकि केसरी इसलिए भी अहम है फूलपुर संसदीय सीट। पूरा विपक्ष जानता है कि पीएम मोदी को घेरना है तो यूपी में घेरना जरूरी है और नीतीश कुमार से बेहतर यह बात कोई नहीं जान सकता। फूलपुर वाराणसी से 100 किलोमीटर के दायरे में है। ऐसा नहीं है कि पीएम मोदी को इससे पहले वाराणसी में घेरने की कोशिश नहीं हुई, लेकिन सफलता नहीं मिली। पीएम मोदी के खिलाफ आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल भी दांव आजमा चुके हैं, पर उन्हें सफलता नहीं मिली थी। इस तरह विपक्ष के सोच यह है कि सीधे वाराणसी में घुसकर मुकाबला करने के बदले आसपास की सीटों पर किलेबंदी पर फोकस किया जाए। फूलपुर संसदीय सीट के बारे में जानते हैं। पूर्वी यूपी का हिस्सा है और प्रयागराज जिले में स्थित है। बिहार की सीमा से ज्यादा दूर नहीं है। पीएम मोदी की वाराणसी लोकसभा 7 के पास स्थित है और इससे पीएम मोदी को मुकाबला देने की सूरत बन सकती है। बिहार की सीमा से लगी यूपी की लोकसभा सीटों पर इसका असर हो सकता है। अब समझते हैं नीतीश कुमार का चुनावी इतिहास। नीतीश कुमार 1989, 1991, 1996, 1998, 1999 और 2004 में लोकसभा का चुनाव जीत चुके हैं। नीतीश कुमार 1995 में अंतिम बार विधानसभा चुनाव लड़े थे। इस तरह लोकसभा चुनाव के लिहाज से वे ज्यादा सफल है। नीतीश कुमार 1977 में पहली बार जनता पार्टी के टिकट पर बिहार विधानसभा के लिए हरनौत सीट से चुनाव लड़े पर हार गए। 1980 में जनता पार्टी सेक्युलर के टिकट पर हरनौत से ही भाग आजमाया, पर इस बार भी हार गए। 1985 में पहली बार बिहार विधानसभा के लिए हरनौत सीट से जीते। 1989 में पहली बार लोकसभा चुनाव लड़े और जीत गए। 1991 में फिर लोकसभा के चुनाव जीतकर संसद पहुंचे। 1996 में 1998 में भी लोकसभा का चुनाव जीत गए। 1999 में पांचवी बार लोकसभा के लिए चुने गए। 2004 में नालंदा से चुनाव लड़कर संसद पहुंचे। 2006, 2012 और 2018 में विधान और जीत गए, परिषद के सदस्य बने। हालांकि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने फूलपुर सीट से लोकसभा चुनाव लड़ने की खबरों को विराम लगा दिया। नीतीश कुमार ने साफ कहा है कि फूलपुर से चुनाव लड़ने की बात बेकार की बात है। इस बात पर कोई सच्चाई नहीं है, लेकिन आगे देखना होगा क्या होता है। अभी तक के लिए इतना ही। देखते रहिए आप जी खबरी और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले। अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें। धन्यवाद।